अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मालिक है और मैं एज ए कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। आज आप लोगों को थोड़ा सा हेयर फॉल के बारे में और उनकी रीज़न्स के बारे में बताना चाहूँ कि हेयर फॉल की बेसिकली वजूहात क्या हो सकती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि जेनेटिक रीज़न, यानी कि फैमिली हिस्ट्री होती है। जो फैमिली हिस्ट्री आपको पेरेंट्स में से किसी तरफ से भी हो सकती है, मदर साइड से भी हो सकती है, फादर साइड से भी हो सकती है, जो है ना। इस ये सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट रीज़न है। दूसरी बात उसके बाद ये हो सकती है कि बालों के अंदर डैंड्रफ हो सकता है, या जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं वो हो सकता है। वो एक दूसरी रीज़न है, जो है ना, जिसमें बालों के अंदर एक सफ़ेद-सफ़ेद ज़रात से इकट्ठे हो जाते हैं, जो है ना। फिर उसके बाद क्या है कि आपकी डाइट का इशू हो सकता है, आपकी स्लीप का इशू हो सकता है, आपको कोई स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, स्लीप आपकी डिस्टर्ब होती है, डाइट आपकी डिस्टर्ब होती है। फिर उसके बाद ये है कि आपके अंदर पानी, यानी कि जो आप यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, शैम्पू करने के लिए, वो पानी जो है खारा हो सकता है, पानी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि आपकी एनवायरनमेंट का इशू हो सकता है, आपकी एनवायरनमेंट चेंज होती है, उसकी वजह से भी आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद जो अगली चीज़ ये है कि जो डिफरेंट शैम्पूज़ यूज़ होते हैं, या मेल या फीमेल डिफरेंट जो है हेयर स्टाइलिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह से भी उनमें डिफरेंट केमिकल यूज़ हो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हेयर फॉल का एक हेयर साइकिल होता है, हेयर साइकिल के बेसिकली 3 फेजेज़ होते हैं। एक ग्रोथ फेज़ होता है, एक शेडिंग फेज़ होता है, एक रेस्टिंग फेज़ होता है। जो ग्रोथ फेज़ होता है उसमें तकरीबन आपके 80% तक जो बाल होते हैं वो आपके ग्रोथ फेज़ में चल रहे होते हैं। 10 टू 15% तक जो बाल होते हैं वो आपके रेस्टिंग फेज़ में चल रहे होते हैं। और जो 5 टू 10% बाल हैं वो आपके शेडिंग फेज़ में, यानी कि गिरने वाले फेज़ में चल रहे होते हैं। तो ये एक हेयर का नॉर्मल साइकिल चल रहा होता है। समटाइम जो है इस नॉर्मल साइकिल में भी जब हेयर गिर रहे होते हैं तो लोग उसको समझते हैं कि उनका हेयर फॉल हो रहा है। अब अगली बात ये है कि इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। अब समटाइम्स ये होता है कि पर्सन्स के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के हैं, मिनरल्स के हैं, विटामिन्स के हैं, उनकी भी डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल चल रहा होता है। तो ट्रीटमेंट के हवाले से हम पेशेंट्स को एक तो ये एडवाइस करते हैं कि आप कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, डर्माटोलॉजिस्ट, ये क्वालिफाइड लोग हैं, उसको आके अपना कंसल्ट करें। अपनी ताकि वो हिस्ट्री ले आपसे और आपकी रीज़न जो है वो जान सके और आपकी रीज़न को जो है वो ट्रीट कर सके। क्योंकि जब तक रूट काज़ को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपका हेयर फॉल ठीक नहीं होगा। इसमें जो कुछ आपके जो मॉडिफाइएबल फैक्टर्स हैं, जैसे डाइट हो गई, स्लीप हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, पानी के हवाले से हो गया, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई हो सकते हैं। आप इनको अपनी सिचुएशंस के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये होती है कि आपको डिफरेंट हम मेडिकेशंस देते हैं, जिसके अंदर हम आपको मिनरल्स, मतलब कि मल्टीविटामिन फॉर्म में दे सकते हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में दे सकते हैं, आयरन की टैबलेट्स आपको दे सकते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स दे सकते हैं। फिर डाइट में आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी चीज़ें लें जिसके अंदर जो है कैल्शियम हो, आयरन हो, ठीक है, लाइक खजूर हो गया, केला हो गया, इस तरह की डाइट्स जो है और डिफरेंट डाइट्स आप यूज़ करें, जो है ना। फिर आपको कुछ हम शैम्पूज़ एडवाइस करते हैं कि अगर कोई डैंड्रफ का मसला चल रहा है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। कुछ हेयर फॉल के शैम्पूज़ होते हैं, वो हम यूज़ कराते हैं। अगर इन चीज़ों से भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती तो साथ में फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है पीआरपी थेरेपी, जिसमें हम ये करते हैं कि आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से सफ़ेद ब्लड, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करके फिर हम 2 टू 3 वीक के गैप से जो है वो सेशन करते हैं, मतलब 4 से 6 सेशंस हम करते हैं, वो आपके बालों के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो आपका हेयर फॉल कम हो जाता है, दूसरा आपके हेयर ग्रोथ में बेहतरी आती है, हेयर का टेक्सचर बेहतर होता है, और अगर हेयर की रूट्स नीचे पड़ी होती हैं तो हेयर रीग्रो भी करते हैं, जो है ना। साथ में इसी तरह से प्रिपेयर्ड फॉर्म में जो है ना हमारे पास मल्टीविटामिन्स आते हैं, जिसको हम कॉकटेल के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि उसको हम मीज़ोथेरेपी कहते हैं। उस मीज़ोथेरेपी को हम पीआरपी के साथ मिक्स करके भी कर सकते हैं और पीआरपी से सेपरेट अलहदा से भी कर सकते हैं। इनके 4 से 6 सेशंस हम करते हैं, जो है ना। तो इससे काफ़ी हद तक फिर पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है। बाकी ये है कि अगर इन चीज़ों से भी सॉर्ट आउट ना हो और हेयर फॉल कंप्लीट हो चुका हो तो उसके लिए फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।